everyone. A very good evening to all of you who watch my video on my YouTube platform. Introducing myself as Manas Ranjan Sahu from Odisha. My hobby is teaching, so I choose YouTube as a platform to guide mainly CBSE 10th board student who have their board exam as an important part of their career, right? So मेरे जो YouTube प्लेटफॉर्म CBSE ऑर्बिट है उसमें एक्चुअली 4-5 वीडियो आ चुका है, जिसके जरिए हम जो सोशल साइंस का जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो पीपीटी के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. जो those who have not viewed it, right, please go through the video, right. इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारे चैप्टर 1 का जो डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्या क्या क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या आ सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट. तो चलिए मैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपकमिंग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक यूज किया हूँ, जिस बुक का नाम है रचना सागर अथर है इस बुक का, राइट. उसका मैं पीडीएफ मतलब बना चुका हूँ. उस पीडीएफ के जरिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वो डिस्कस करेंगे, राइट. मैं अगर होगा वो पीडीएफ मेरे वीडियो के नीचे से मतलब अपलोड कर दूंगा, राइट. वो पीडीएफ आप देख सकते हो या कोई सेकेंड हैंड बुक भी खरीद सकते हो, राइट. इस बुक का नाम है टुगेदर विथ सोशल साइंस, ऑथर्ड बाय रचना सागर, राइट. तो इस बुक में क्या है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बैंक है, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, राइट. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करती है, राइट. मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शुरुआत करने से पहले हम लोग ये थोड़ा एनालिसिस देखेंगे. मतलब मैं एक चार्ट प्रिपेयर किया हूँ, एक्सेल चार्ट, जिसमें ये होता है कि मतलब प्रीवियस ईयर से कितना क्वेश्चन आया था, राइट. मतलब कौन कौन से डेवलपमेंट का चैप्टर से कौन से पर्सन से कितना क्वेश्चन आया था, राइट. तो मैं एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किया हूँ, मतलब लास्ट 3 ईयर का, वो हम लोग थोड़ा देखेंगे, राइट. तो पहले जो साल है 2024, जिसमें हमारा जो डेवलपमेंट चैप्टर में से एवरेज इनकम का फार्मूला क्या होगा, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट क्राइटेरिया, डेवलपमेंटल गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से मतलब वही पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ, जिस पार्ट्स में से क्वेश्चन आया था, राइट. तो बॉडी मास इंडेक्स, लिटरेसी रेट, डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट, की इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नेक्स्ट होची यूएनडीपी वर्सेस वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंटल क्राइटेरिया, उसके बाद डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, नेक्स्ट होची इंपोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेक्स्ट स्टेट्स रैंकिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लास्ट डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल ऑफ पीपल. तो इस पर्सन से मतलब क्वेश्चन आया था. अगर आपको पास ऑप्शन है आप थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, मतलब वीडियो के पॉज करके, राइट. नेक्स्ट हम चलेंगे सीट नंबर 2, दैट इज 2023 से डेवलपमेंट चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, राइट. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एवरेज इनकम कैलकुलेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कंट्रीज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नेट एब्सेंस रेशियो, डेवलपमेंटल गोल, डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, लास्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, राइट. इस पार्ट से क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट होची सीट नंबर 3, 2022 से डेवलपमेंट पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया था. इसको एनालिसिस को टॉपिक डिस्कस करने का मतलब यही है कि आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप इस पार्ट में से जो पार्ट को सिलेक्शन करके
मतलब आप डिस्कशन कर सकते हो, मतलब ऐसे पार्ट को आपको सिलेक्शन करना है और उस पार्ट को पढ़ना है बस। मतलब आपके पास जो पूरा चैप्टर पढ़ने को टाइम नहीं है, राइट? तो आप सिर्फ ये पार्ट सिलेक्ट करना, उसको ज्यादा फोकस करके जाना। मेरा अनुमान यही है कि एटलीस्ट 80% क्वेश्चन इस पार्ट से कवर हो जाएगा, राइट? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे जो क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट है, राइट? हमारा जो क्वेश्चन डिस्कशन में एक बुक चूज किया हूँ, उसका नाम मैं जो पिछले मतलब ऑलरेडी बोल चुका हूँ। उस ऑथर का नाम है रचना सागर के बुक, राइट? तो उस बुक से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए चलते हैं और देखेंगे मेरे पावर पॉइंट स्लाइड में से कितना क्वेश्चन आया है, राइट? और जो भी नहीं आया है उसको डिस्कस करेंगे, राइट? तो इस मतलब क्वेश्चन डिस्कशन करने का मतलब यही है कि आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छा हो, राइट? आपको जो क्वेश्चन के मतलब किस फॉर्म में आता है उनका थोड़ा भी जानकारी हो, राइट? और मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके अच्छा फॉर्म में बनाया हो। उसका मैं सॉफ्ट कॉपी वीडियो के नीचे जो लिंक में शेयर कर दूंगा, राइट? तो मतलब आपके सीबीएसई में चैप्टर पढ़ना जितना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो यही मतलब ये डिस्कशन का मतलब ही यही है। मैं आपको मतलब जो आंसर कैसे लिखा जाता है उसको मतलब एक एक तो मैं आपको रटा नहीं सकता, राइट? मतलब मेमोराइज नहीं कर सकता। आपके पास अगर आंसर राइटिंग का कला मैं डेवलप कर सकता हूँ, तो आप जो भी मतलब आएगा क्वेश्चन, आप आंसर लिख के चले आओगे, राइट? तो इस वीडियो का मकसद ही वही है, राइट? तो चलिए चलते हैं। जो है फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बेस पर है, राइट? तो डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरल बी डिटरमिन्ड बाय ऑप्शन पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी लेवल, द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए मेरे पावर पॉइंट में चलिए देखते हैं मेरे पावर पॉइंट में कौन सी पर्सन से क्वेश्चन आया है, राइट? तो इस पर्सन से मेरे इस पीपीटी के स्लाइड के 12 नंबर स्लाइड से क्वेश्चन आया है, राइट? क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट, राइट? तो बेटर इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ऑल ऑफ द 4 ऑप्शन इज मतलब करेक्ट है, क्योंकि इन पर कैपिटा इनकम मेरे स्लाइड में प्रेजेंट है, लिटरेसी रेट भी प्रेजेंट है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल को कोरिलेट करता है। तो चारों ही ऑप्शन सही होगा, राइट? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। मतलब एक इंडेक्स वाला क्वेश्चन है। हर साल यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक वो इंडेक्स रिलीज करते हैं, मतलब किस कंट्री का डेवलपमेंट पैरामीटर अच्छा है। तो आपको सिर्फ नजर रखना है इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है, राइट? उससे किसका पैरामीटर अच्छा है इंडिया से, राइट? तो सिर्फ आंख रख कर जाना है, राइट? यूएन का अगर पॉसिबल होगा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है आप थोड़ा देख के चले जाना, राइट? यूनाइटेड नेशन का इंडेक्स और वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स, मतलब इंडिया का जो नेबर कंट्री है इसका डेवलपमेंट पैरामीटर इंडिया से अच्छा है, राइट? तो इसी बेसिस पर क्वेश्चन आया है। ये थोड़ा टॉप क्वेश्चन है, मतलब इंडेक्स को याद करना नहीं है, इंडिया का नेबरिंग जो
Next question is question number 3. Question number 3 is all about मतलब जो एवरेज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशन के ऊपर है। मतलब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में 4 फैमिली का इनकम दिया हुआ है, एवरेज इनकम भी दे दिया है, राइट। और जो चौथा फैमिली का इनकम पूछा हुआ है, राइट। तो क्या फॉर्मूला है एवरेज इनकम का? सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल फैमिलीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, राइट। तो एवरेज इनकम दिया है 4 फैमिली का 5,000, टोटल जो 3 फैमिली का इनकम है 4,000, 4,000, 7,000 और 3,000, टोटल 14,000। लेट फोर्थ फैमिली इनकम इज एक्स, तो 14,000 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिली। टोटल नंबर ऑफ फैमिली इज 4, तो एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल में देख रहा था क्वेश्चन आता है एवरेज इनकम से, राइट। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्री, राइट। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरियन? मतलब वर्ल्ड बैंक क्या क्या क्राइटेरिया यूज करता है जो डिफरेंट कंट्रीज को डेवलपमेंट पैरामीटर से मतलब इंडेक्स करने के लिए, और उस मतलब क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन क्या होता है, राइट। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। मेन क्राइटेरिया क्या वर्ल्ड बैंक यूज करता है मतलब कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए, और उस क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन क्या है, राइट। तो चलिए हमारे पावर पॉइंट स्लाइड में ये होगा, राइट। वर्ल्ड बैंक्स डेवलपमेंट क्राइटेरिया थोड़ी टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग नहीं, मैं शायद उसका एक शॉर्टर वर्जन बना दिया हूँ इस क्वेश्चन का, तो आपको प्रेजेंट करूंगा। तो पावर पॉइंट से तो जो पावर पॉइंट है जो वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया यूज करता है, मतलब एक तो पर कैपिटा इनकम बेसिस पे वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई करता है, राइट। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जो एवरेज इनकम एक कंट्री का होता है, राइट। तो रिच नेशन और 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है, रिच नेशन और लो इनकम नेशन, राइट। जिस नेशन का पर कैपिटा इनकम 49,300 यूएस डॉलर पर ईयर से ज्यादा होगा, उस कंट्री को रिच नेशन से क्लासिफाई करा जाएगा, राइट। जिस कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम लेस देन 2,500 यूएस डॉलर पर ईयर होगा, उसको लो इनकम नेशन में कैटेगराइज करा जाएगा, राइट। तो इस आंसर को लिखना कैसे है, ये एक वीडियो का असली मकसद है। मतलब आप तो मतलब ये अगर 5 मार्क चला आएगा, ये तो आप नहीं लिख सकते, मतलब सिर्फ इस पॉइंट को लिखकर नहीं आ सकते, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। तो लिखा कैसे जाता है तो उस बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट। तो एक वर्ड फाइल आपको प्रेजेंट करता हूँ, राइट। तो थोड़ी वेट कीजिए। वर्ड फाइल कहाँ गया मेरा? हाँ, इस वर्ड फाइल डेवलपमेंट का वर्ड फाइल है मेरे लैपटॉप में। अच्छा, इस वर्ड में नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे आपको लिखना है, राइट। इस जो क्वेश्चन का दो क्वेश्चन वो पूछा हुआ है। फर्स्ट है व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, सेकंड इज द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया, राइट। तो मेन क्राइटेरिया जो है आपको कैसे लिखना है, राइट। आपको फर्स्ट लिखना है वर्ल्ड बैंक मतलब इज which मतलब classify a country based on the
classify the country based on the basis of per capita income. तो पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है उसका भी डेफिनेशन थोड़ा लिखना है मेरे पावर पॉइंट स्लाइड में, जैसे है इट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। तो टीचर को भी मतलब हम लोग को टीचर को भी एड्रेस करना चाहिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है। वर्ल्ड बैंक इस मतलब पर कैपिटा इनकम को बेसिस मानकर वो ही मतलब कंट्री को क्लासिफाई करता है, राइट। तो इस मतलब पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन लिखने से आपसे क्या होगा, राइट। तो आपको टीचर को जो चेक कर रहा है उसको भी पता चलेगा आपको पता है पर कैपिटा इनकम क्या है, राइट। तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है मतलब वो स्टार्ट ऐसे करोगे, वर्ल्ड बैंक इज ए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन which classifies the country's development status based on the parameter per capita income। पर कैपिटा इनकम क्या होता है उसको एक ब्रैकेट में लिखना है जैसे मेरे पावर पॉइंट स्लाइड में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है वर्ल्ड बैंक जो रिच नेशन को जिसका पर कैपिटा इनकम मोर देन 49,300 यूएस डॉलर पर ईयर होता है उसको रिच नेशन में क्लासिफाई करता है, और जिसका इनकम 2500 यूएस डॉलर से कम होता है उसको लो इनकम नेशन से क्लासिफाई करता है, राइट। तो रिच नेशन का आपको एग्जांपल देना है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन और अमेरिकन नेशन, और लो इनकम नेशन से आप अफ्रीकन कंट्रीज का कोई भी देश उठा सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल गाम्बिया हो गया, घाना हो गया, नाइजीरिया हो गया, राइट, एग्जाम्पल के लिए, राइट। ये हो गया क्या आपका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का एड्रेस। नेक्स्ट होता है सेकंड पार्ट, राइट। तो सेकंड पार्ट, राइट, गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या है, वर्ल्ड बैंक का जो पर कैपिटा इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन है जो कंट्रीज का, उस क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन क्या होगा, राइट। मतलब व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट जो फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही मतलब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया मानता है। मतलब और जो पैरामीटर है डेवलपमेंट का, हेल्थ फैसिलिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, उसको मतलब कंसिडर ही नहीं करता, जो मुझे लगता है इरेशनल एक चीज है, राइट। तो इनकम के साथ साथ और जो क्वालिटीज ऑफ लाइफ उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, सैनिटेशन का पैरामीटर क्या है, राइट। और जो सेकंड पॉइंट है, जो वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम बेस्ड क्लासिफिकेशन से क्लासिफाई करते हैं कंट्रीज को, राइट। मतलब वर्ल्ड बैंक का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम से ये नहीं पता चलता है कि मतलब एक देश में इनकम के बीच कितना मतलब इनकम डिफरेंस होता है, राइट। और जो इनकम जो डिस्पैरिटी कितना है, राइट, उस पैरामीटर का कोई अंदाज नहीं लगता। मतलब सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही मेन क्राइटेरिया होता है। मतलब एक देश में इनकम डिस्पैरिटी कितना है, इनकम जो इनइक्वालिटी कितना है, मतलब उसका अंदाज नहीं लगता वर्ल्ड बैंक का इस सिस्टम का क्लासिफिकेशन से, राइट। और जो थर्ड पॉइंट वो होता है, थर्ड पॉइंट में क्या होता है, जो पर कैपिटा इनकम जो कैलकुलेट होता है वो कंट्री का पॉपुलेशन का साइज ऊपर डिपेंड होता है, राइट। मतलब अगर मान लो एक देश का पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, मतलब टोटल इनकम बहुत अच्छा है, लेकिन उस देश का मतलब पॉपुलेशन ही ज्यादा है, तो डिवाइड करने पर कैपिटा इनकम ऑब्वियसली कम ही आएगा, राइट। तो पर कैपिटा इनकम कहने का मतलब है पर कैपिटा इनकम मतलब डिपेंडेंट अपॉन द पॉपुलेशन, राइट। अगर एक देश का अगर टोटल इनकम कम है लेकिन उसका पॉपुलेशन ही कम हो गए तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा आएगा, राइट। तो पर कैपिटा इनकम मतलब पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम कम आएगा,
अगर पॉपुलेशन कम है तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा आएगा। पहले मैं रिवाइज कर लूं, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम कम आएगा, अगर पॉपुलेशन कम है तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा आएगा, राइट। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, साइज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, राइट। तो ये इसका मतलब डिमेरिट है, राइट। तो आप ये जो 3 पॉइंट है आप उनको मतलब पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट है, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट जो क्वेश्चन, दैट इज मतलब क्वेश्चन नंबर 5। In what respect the criteria used by the UNDP for measuring the development different from the World Bank? मतलब UNDP जो UNDP से जो क्राइटेरिया है डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, वो किस एंगल से डिफरेंट होगा वर्ल्ड बैंक का जो मेजर करने का तरीका से, राइट। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, मैं एक अच्छा से समराइज करके टेबल फॉर्मेट में ले आया। तो यूएनडीपी के जो क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट है और जो वर्ल्ड बैंक के पहले तो क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट में डिफरेंस होगा। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, आई थिंक जो वर्ल्ड मतलब एनसीईआरटी में सिर्फ जो मतलब एनसीईआरटी में सिर्फ जो थोड़े देखने दो, एनसीईआरटी में डेवलपमेंट कहाँ गया, एनसीईआरटी में मेरा बताने का मतलब है कि एनसीईआरटी में शायद सिर्फ वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है डेवलपमेंट वो है, यूएनडीपी का क्राइटेरिया नहीं है। लेट्स मी सी, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट यूएनडीपी का भी है, राइट। तो उसमें स्लाइड में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यूएनडीपी का क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट है। तो उसके बीच वो डिफरेंस मतलब डिफरेंस बताने को बोल रहा है क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट क्या है, क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट। यूएनडीपी का क्राइटेरिया क्या है, लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया क्या है, पर कैपिटा इनकम। सेकंड पॉइंट, रैंकिंग ऑफ द स्टेट। यूएनडीपी जो मतलब कंट्रीज को रैंक करता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वर्ल्ड बैंक कैसे रैंक करता है, रिच कंट्री, डेवलप पर कैपिटा इनकम बेसिस से, रिच कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, मिडिल इनकम कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। और जो तीसरा मतलब कैटेगरी है, पुअर, अंडर डेवलप्ड एंड लो इनकम कंट्रीज, राइट। तो तीसरा पॉइंट है नोशन ऑफ डेवलपमेंट। मतलब यूएनडीपी का आप देखोगे डेवलपमेंट का नोशन बहुत ब्रॉड है, क्योंकि वो हर पैरामीटर को कंसिडर करता है, लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, हेल्थ स्टेटस को कंसिडर करता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो नोशन ऑफ डेवलपमेंट है वो नैरो होता है, मतलब वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही कंसिडर करता है, राइट। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज के ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करता था, वो एक ही क्वेश्चन एवरेज में आता है, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो बहुत इजी है। वो सम ऑफ निकलना होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितना है उसको डिवाइड करना है, राइट। तो देखेंगे क्वेश्चन है, व्हाई डू we use average? Are there any limitation to their use? तो एवरेज फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट, हम लोग एवरेज क्यों यूज करते हैं, तो उसका आंसर है
we use average for comparison across the different class। मतलब एवरेज हम जो डिफरेंट क्लास होते हैं उनको जो क्लास का डिफरेंट क्लास को कंपेयर करने के लिए एवरेज निकलता है। मतलब एक ग्रुप है, एक ग्रुप का एवरेज निकलता है ग्रुप ए का, ग्रुप बी के अंदर कुछ पॉपुलेशन है उसका भी एवरेज निकलता है, तो कंपेयर करने के लिए आसान होता है, राइट। तो सेकंड पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ देयर एवरेज। मतलब लिमिटेशन क्या है एवरेज का, राइट। तो उसको एग्जाम्पल के बेसिस में हम लोग को बताना है, राइट। तो फास्ट लिमिटेशन होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में मतलब आप लोग इस मतलब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अच्छा एग्जाम्पल। एक कंट्री है, कंट्री ए में फॉर एग्जाम्पल 5 लोग रहते हैं। तो 5 लाख का इनकम क्या है? 3,000, 4,000, 3,500, 4,500, 5,000, राइट। और कंट्री बी में भी 5 लोग रहते हैं, उसका इनकम 2,000, 3,000, 1,500, 50,000, 1,000। तो कंट्री ए का एवरेज क्या होगा? एवरेज का फॉर्मूला है टोटल जो इनकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 है कंट्री ए में, तो उसका एवरेज होगा 4,000। कंट्री बी का एवरेज क्या होगा? टोटल कर दीजिए आप लोग, उसके बाद जो कितना पॉपुलेशन रहता है, पॉपुलेशन 5 पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल, तो उसका एवरेज 11,500 होगा, राइट। तो इस प्रोसेस में अगर आप कंट्री बी को देखेंगे तो कंट्री बी का एवरेज ज्यादा होगा कंट्री ए से। लेकिन कंट्री अगर एक लोग मतलब एक आदमी ऑब्जर्व करेंगे सिर्फ एवरेज को वैल्यू को, तो कंट्री बी के अंदर जो डिस्पैरिटी है वो एवरेज नंबर से नहीं जान पाएगा। फॉर एग्जांपल कंट्री बी में ज्यादा डिस्पैरिटी है 50,000, और कंट्री बी में जो इनकम ऑफ डी है 50,000 और इनकम ऑफ ए है 2,000, तो डिस्पैरिटी ज्यादा है। ये हम डाटा देखकर पता चलता है, लेकिन एवरेज जो नंबर से पता नहीं चलता। लेकिन कंट्री ए में ऑल्दो उनका एवरेज इनकम कम है, तो लेकिन डिस्पैरिटी ज्यादा नहीं है, ये डिफरेंस है। तो लिमिटेशन ऑफ एवरेज वही होता है, इट कैलकुलेट्स द मीन अवेलेबिलिटी एंड हाइड्स डिस्पैरिटी इन द प्रोसेस। तो एवरेज का लिमिटेशन यही होता है, तो वो डिस्पैरिटीज को हाइड करता है जो इनकम इनइक्वालिटी है। तो जिस नंबर के बीच डिस्पैरिटी, कंट्री में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग के भीतर कितना डिस्पैरिटी है वो डाटा वो शो नहीं करता। एवरेज का यही लिमिटेशन होता है, राइट। तो उस जो मैं आपको समझा दिया उसको आपने सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, राइट। मैं आपको कंसेप्ट समझा दिया हूँ, राइट। आप उनको सिर्फ सेंटेंस के फॉर्म में अगर एग्जाम में आए उसको लिखना है, राइट। तो वही प्रोसेस को जो we observe that country has fewer disparities in terms of income. On the other hand, country B has greater disparities in income, but the average income of country B is higher than country A. So this reflects that average criteria does not produce a clear picture of the development status of the country. तो वही से प्रूव हो गया एवरेज जो नंबर है, एवरेज नंबर से आप कंट्री का जो अंदर का जो मतलब डेवलपमेंट स्टेटस को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द एवरेज। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मतलब Kerala with lower per capita income has a better human development ranking than Haryana. Hence, per capita income is not a useful criterion at all and should be used to compare state. Do you agree? Discuss. मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब कि केरला में केरला का जो पर कैपिटा इनकम है लो है,
एज कंपेयर टू हरियाणा, लेकिन केरला में ह्यूमन डेवलपमेंट जो स्टेटस है वो अच्छा है। तो क्या आप मान रहे हो पर कैपिटा इनकम एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है जो स्टेट को रैंकिंग करने के लिए, और आप लोग क्या एग्री हो? तो आप लोग को ये क्वेश्चन डिस्कस करना है, राइट? तो ये बात सही है। पर कैपिटा इनकम में आपको आंसर का समराइज बता दे रहा हूँ, आप उनको सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेट में लिखना है, राइट? तो आपको मेरा ये वीडियो करने का पर्पज यही है, आप लोग क्वेश्चन को रट्टा मत मारो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, आंसर को पहले समझो, उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन करके लिखो, राइट? वो एक हैबिट में डाल लो। अगर कितना क्वेश्चन रट्टा मार लोगे, वो रट्टा मारना भी बहुत मुश्किल होता है, राइट? तो पहले क्वेश्चन को समझो, उसका आंसर को भी समझो, उसके बाद उस आंसर को देने को ट्राई करो, राइट? मतलब खुद से बनाकर लिखो, राइट? आंसर सोचने के बाद। तो ये मैं एग्री करता हूँ कि पर कैपिटा इनकम सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं होगा, हो सकता है डेवलपमेंट को पैरामीटर को जज करने के लिए। अदर क्राइटेरिया जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी रेट, और जो एजुकेशन में नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, तो ये सब क्राइटेरिया भी ह्यूमन डेवलपमेंट को बहुत जस्टिफाई करता है। तो इसीलिए केरला हैज ए बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग एज कंपेयर्ड टू हरियाणा, बिकॉज इट हैज इन्वेस्टेड मोर इन हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, राइट? तो इसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है, राइट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर नाउ। मतलब पूछ रहा है अभी मतलब सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है व्हिच आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। आज तो दो तरह की सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, एक होता है कन्वेंशनल सोर्सेस, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। कन्वेंशनल सोर्सेस होता है मतलब जो ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जो एंशिएंट पीरियड से यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस मतलब ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो रिसेंट ईयर में डेवलप हुआ है, फॉर एग्जांपल जो टाइडल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, राइट? वो होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होची मतलब व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज 50 ईयर फ्रॉम नाउ। मतलब एनर्जी सोर्सेस का क्या मतलब फ्यूचर है, राइट? तो उसका फ्यूचर आपको ऐसे लिखना है, मतलब क्योंकि मतलब फ्यूचर में क्या होगा कि ज्यादा लोग हमारी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है उसको यूज करेंगे, और जो हमारे जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको यूज करेंगे, राइट? और जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस है, कोल हो गया, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, उसका सोर्स खत्म हो जाएगा ड्यू टू रैम्पेंट यूज ऑफ दीज सोर्सेस, राइट? तो अर्बनाइजेशन को डिमांड का फुलफिल करने के लिए तो इस सोर्सेस ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी होगा 50 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही हम एड्रेस करेंगे, राइट? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, राइट? मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है, उसका एक समराइज आंसर मैं रेडी किया हूँ, जिस तरह आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो पहला जो पॉइंट है, इट प्रिजर्व्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मेरे स्लाइड में चलेंगे। स्लाइड में जो हम लोग डिस्कस किए थे, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो फ्यूचर जनरेशन का जो रिसोर्स यूज है उनको हैम्पर ना करे, राइट? मतलब अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं
जैसे हमारे फ्यूचर जो जनरेशन आएगा उसके लिए कुछ बचा ही नहीं रहेगा। तो वो होता है अनसस्टेनेबल। सस्टेनेबल क्या होता है, मतलब हमारे डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज जो फ्यूचर जनरेशन का जो नीड को हैम्पर ना करे, तो उसका उस डेवलपमेंट का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब पहला पॉइंट है इट प्रिजर्व्स द नेचुरल रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जो फर्स्ट पॉइंट, जो फ्यूचर जनरेशन का नीड है वो नीड को हैम्पर नहीं करेगा, वो प्रिजर्व करेगा नेचुरल रिसोर्स के लिए, राइट। दूसरा जो पॉइंट है इट मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट। जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उसको मिनिमाइज करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और थर्ड पॉइंट तो सेम पॉइंट है, पॉइंट ए एंड बी। सी नंबर पॉइंट इज मतलब अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होगा। फॉर एग्जांपल ग्रुप के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, राइट। अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा, अगर एक अमीर इंसान ज्यादा ही रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है तो गरीब को भी प्रॉब्लम होगा, तो इसके बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ेगा, अमीर और ज्यादा अमीर हो जाएगा और गरीब गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसको रिसोर्स यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वो जो भी मौका मिलेगा उसके लिए एक कॉस्टली अफेयर होगा। तो सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम विल राइज। और जो 4 नंबर पॉइंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इकोलॉजी बैलेंस होता है, राइट। मतलब अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्स को रेस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हैं तो एनिमल को फायदा हो रहा है, और जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जानवर एनिमल्स होते हैं, उनको लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो विन विन सिचुएशन होगा, तो इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, राइट। तो चलिए उसका एक मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। पीडीएफ, वेट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है एक कोड के ऊपर क्वेश्चन है। द अर्थ हैज एनफ रिसोर्सेस टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट एनफ टू सैटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। ये गांधी जी का कोट है, उसको एक्सप्लेन करना है, राइट। मतलब अर्थ के पास जितना रिसोर्स है वो ह्यूमन का नीड को फुलफिल कर सकता है, लेकिन ह्यूमन का जो ग्रीड है उसको फुलफिल नहीं कर सकता। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ इज दिस स्टेटमेंट रेलिवेंट टू द डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट, राइट। तो आपको पहले मतलब जो अर्थ के पास क्या क्या रिसोर्स है उनको मेंशन करना है, और क्या क्या नीड में वो आ सकता है उसको मेंशन करना है, राइट। फॉर एग्जांपल अर्थ के पास फॉरेस्ट है, वाटर रिसोर्स है, सॉइल रिसोर्स है, तो वो क्या है इंसान के अच्छाई के लिए यूज हो सकता है, राइट। मतलब इंसान का जो नीड को फुलफिल करने के लिए यूज हो सकता है। लेकिन ह्यूमन का जो ग्रीड होता है, अर्बनाइजेशन, मोर एंड मोर डेवलपमेंट, मोर पावर जनरेशन, राइट, और मोर माइनिंग एक्टिविटीज, मोर मतलब लैंड एक्विजिशन, तो उस ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए मतलब अर्थ के पास जितना रिसोर्स है उतना भी कम पड़ जाएगा, राइट। तो उसको आपको मतलब थोड़ी डिस्कस करना है, राइट। आपको कंसेप्ट में समझा दिया हूँ, उसको आप सिर्फ एक्सपेंडेड वर्जन में लिखना है, राइट। तो आपको फास्ट लिखना है, क्वेश्चन को ऐसे ही एड्रेस करना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपके पास लिखना चाहिए आपके पास क्या क्या रिसोर्स है और क्या क्या नीड को वो रिसोर्स को यूज किया जा सकता है, राइट। और दूसरा है ह्यूमन का जो सेकंड पार्ट है, ह्यूमन का ग्रीड क्या क्या है, मतलब ग्रीड मतलब ह्यूमन का एम्बिशन जो होता है, ग्रीड का एम्बिशन, राइट। एम्बिशन अर्बनाइजेशन हो गया, मोर इलेक्ट्रिसिटी, मोर पावर जनरेशन, मोर लैंड एक्विजिशन, मोर माइनिंग, डिफोरेस्टेशन, मोर जो लग्जरियस कल्चर आजकल ज़्यादा निकल गया है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए अर्थ का रिसोर्स कम पड़ जाएगा। ये गांधी जी का कोट था, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। List a few examples of environmental degradation that you may have observed around the you। मतलब environmental degradation का एग्जाम्पल देना है। उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है डिफोरेस्टेशन, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ओजोन डिप्लेशन, एयर पोल्यूशन, फॉरेस्ट कटिंग, नॉइज पोल्यूशन। ये सिर्फ माइनर क्वेश्चन है, मतलब आप इजीली कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट है टेबल बेस्ड क्वेश्चन। मतलब एक टेबल दिया हुआ है और कंट्री का नाम मेंशन है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा मेंशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की डाटा मेंशन है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो पीरियड मेंशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक भी मेंशन है, राइट। तो after observing the given table carefully we conclude the following, right। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड आउट द कंट्री इज एट द टॉप एंड विच एट द बॉटम, राइट। तो कंट्री को कौन सा कंट्री टॉप में है, कौन सा कंट्री बॉटम में है, उसको फाइंड करना है, राइट। तो मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम में टॉप कंट्री है श्रीलंका, वही लिखा हुआ है। कंट्री एट द बॉटम है नेपाल, राइट, 2307। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, कंट्री एट द टॉप, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है श्रीलंका, कंट्री एट द बॉटम है म्यांमार। म्यांमार का कम ज़्यादा ही कम डेज रहता है, राइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो उस जो एक एक पैरामीटर का टॉप और जो बॉटम कंट्रीज निकालना है, बहुत तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो इजी होता है मतलब उसको ज़्यादा डिस्कस करने कोई फायदा नहीं है, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए, राइट। द फॉलोइंग टेबल शोज द person of adult whose BMI body mass index is below normal in India. It is based on a survey of various states. Look at the table and answer the following question। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है पहले हम डिस्कस करेंगे। बॉडी मास इंडेक्स मेरे पावरपॉइंट स्लाइड में मतलब एक इंडिविजुअल का वेट डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ बॉडी हाइट, राइट। उसका जो निकलेगा जो नंबर है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, वेट ऑफ एन इंडिविजुअल डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ बॉडी हाइट, राइट। उसका जो एक निकलेगा वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, राइट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ मतलब जो बॉडी मास इंडेक्स का जो वैल्यू है बिलो नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल जो है वो स्टेट का परसेंटेज दिया हुआ है, कितने परसेंटेज लोग इन स्टेट में बिलो नॉर्मल है, जिसका बॉडी मास इंडेक्स बिलो नॉर्मल है। तो केरला में मेल का जो पुरुष लोग का परसेंटेज होता है 8.5 और जो फीमेल का परसेंटेज है 10%। केरला में 17% मेल का जो बॉडी में मेल पॉपुलेशन परसेंटेज, फीमेल का परसेंटेज 21%, मध्य प्रदेश का मेल परसेंटेज 28 और फीमेल का 28%, राइट। सेम है मध्य प्रदेश में, राइट। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है
कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश, राइट। तो केरला में 8.5% आर मेल्स एंड 10% आर फीमेल्स आर अंडर नॉर्थ। तो बॉडी मास इंडेक्स का जो बीएमआई बिलो नॉर्मल मतलब जो क्या होता है, बिलो नॉर्मल मतलब उसका वेट कम होगा, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला ये है कि वेट ऑफ इंडिविजुअल डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ बॉडी हाइट। तो बॉडी मास इंडेक्स का ये जो डाटा दिया हुआ है, बिलो नॉर्मल मतलब वेट भी मतलब अंडर नॉर्मल होगा, मतलब वेट बिलो नॉर्मल होगा, राइट। तो केरला में से वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश, राइट। तो केरला में क्या है, 8.5% मेल्स एंड 10% फीमेल आर अंडर नॉर्थ। मध्य प्रदेश में वो सिर्फ डाटा को लिखना है। एमपी में 28% मेल्स एंड 28% फीमेल्स आर अंडर नॉर्थ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन होता है कैन यू गेस why around 1/5 of people in the country are undernourished even though it is argued that there is enough food in the country, right। मतलब क्वेश्चन एक टेबल के बाहर क्वेश्चन है, मतलब देश में क्यों बोला जाता है कि मतलब 1/5 ऑफ द पीपल अंडर नरिश है, लेकिन देश में जो खाना का मात्रा ज्यादा ही मौजूद होता है। क्यों, अगर देश में ज्यादा खाना का कोई कमी नहीं है, क्यों देश का 1/5 ऑफ पीपल आर अंडर नरिश्ड, राइट। तो उसका आंसर है मतलब क्योंकि मतलब जो 1/5 ऑफ पीपल हमारे देश के कंट्री का पुअर एंड जो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, राइट। उनके लिए एक दिन का भी खाना का जुगाड़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर देश के पास खाना है तो ये ट्रूथ है, लेकिन वो उनको उसको परचेज करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा जो उस खाने को खाने के लिए, राइट। तो उसका आंसर यही होगा। आपको मैं कंसेप्ट समझा दिया हूँ, आप इसको सिर्फ सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। गो टू द वेरी शॉर्ट टाइप मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप दे सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय ऑप्शन। तो हमारी पावर पॉइंट वीडियो में चलेंगे। बेटर इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हेल्थ फैसिलिटी को भी दर्शाता है, और जो चौथा है नेट अटेंडेंस रेशियो, राइट। तो ये सब ऑप्शन ये जो ABC में है, तो आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन जनरली भी डिटरमाइंड बाय। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी रॉन्ग है। डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री वर्ल्ड बैंक होता तो पर कैपिटा इनकम, लेकिन जनरल डेवलपमेंट आज पर NCERT में जो स्लाइड प्रिपेयर करा हूँ, तो बेटर इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सब पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, राइट। सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं है, राइट। इसका आंसर ये होगा अगर वर्ल्ड बैंक का डेवलपमेंट क्राइटेरिया पूछा होता है, राइट। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ डेवलपमेंट। A fair and justice path for all should be achieved. Interpret the concept discussed here, right। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है जो डिफरेंट लोग का डिफरेंट मतलब डेवलपमेंट का पाथ डिप्लोमेंट डिफरेंट है, राइट। तो ए फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल शुड बी अचीव्ड। इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्कस्ड हियर, राइट। तो ये इसका आंसर होगा नेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि
नेशनल डेवलपमेंट में हर एक पर्सन का पाथ अलग अलग होता है। किसका, फॉर एग्जांपल जो बिजनेसमैन है उसका डेवलपमेंट का पाथ क्या है, मोर से मोर पावर प्रोडक्शन हो जाए, राइट, डैम अच्छे से बन जाए और बेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जाए, जिसके जरिए उसका इंडस्ट्री को ज्यादा अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके। पर जो गरीब लोग होते हैं, मतलब रूरल एरिया के पीपल, वो चाहते हैं डैम ज्यादा से ज्यादा ना एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि डैम एस्टेब्लिश होने से उसका विलेज सबमर्ज हो जाएगा, वाटर के नीचे आ जाएगा। तो डेवलपमेंट का पाथ अलग अलग है, एम अलग अलग है, लेकिन ऑल जो पाथ का जो एक कॉमन पॉइंट होता है नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट में ये सब पार्ट है, मतलब कुछ लोगों का डेवलपमेंट का पाथ अलग है और अदर लोग का डेवलपमेंट का पाथ अलग है, राइट। तो इसका आंसर है नेशनल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3, countries with higher income are dash than other with less income, right। मोर ऑप्शन देख के पता चल रहा है मोर डेवलप्ड, जो जिसके पास इनकम ज्यादा है वो हर एक फैसिलिटी, मतलब बेटर लर्निंग आउटकम, हेल्थ, एजुकेशन अच्छा पा सकता है। सो मोर डेवलपमेंट हो सकता है, उसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, इट्स पर कैपिटा इनकम। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, proportion of literate population in the 7 and above age group is called literacy rate, right। ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। proportion of literate population in the 7 and above age group is called literacy rate। which age group of children is included for calculating the net attendance ratio। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 14 से 15, राइट। नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो जो पैरामीटर है उनको कैलकुलेशन करने के लिए किस एज गैप को इंक्लूड करना चाहिए, उसका आंसर है 14 से 15, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर कैलकुलेटिंग द बॉडी मास इंडेक्स, वेट ऑफ द पर्सन डिवाइडेड बाय द बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है वेट ऑफ द पर्सन डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द बॉडी हाइट, राइट। तो आंसर होगा बी, क्वेश्चन नंबर 7 का, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत क्वेश्चन डिस्कस करना है लिमिटेड टाइम पीरियड में। डैश इज ए comprehensive term which includes increase in real per capita income, improvement in living standard of the people, reduction in poverty, illiteracy, crime rate। उसका आंसर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो एक टर्म होता है जिसके क्या इंक्लूड करता है, इंक्रीज इन इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ऊंचा होना, और पॉवर्टी, इलिटरेसी और क्राइम रेट का कमी होना, राइट। Dash indicates the number of years a newborn is expected to live. Life expectancy at birth, right? Number of years a newborn is expected to live. So, question number 10, the development that should take place without damaging the environment, and the development in the present should not compromise the need of future generation में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डैश मीन्स क्वेश्चन नंबर 11, a sustained increase in a real per capita income that promotes economic welfare by reducing poverty, unemployment and inequalities and in distribution of income। उसका आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो वो मेजर फीचर होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, two important aspects of our lives other than income are equal treatment and freedom, right। ये मैं PowerPoint स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया है, शायद मैं दिखा दूंगा। टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ
गोल ऑफ important aspect of other than income are equal treatment and freedom। ये याद कर लेना, मतलब डेवलपमेंटल गोल ऑफ पीपल से आप ये भी लिख सकते हो, फ्रीडम इन लाइफ, रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, सिक्योरिटी इन लाइफ, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन dash ensures availability of essential commodities like wheat, rice, sugar, edible oil, kerosene to the consumer through a network of outlet। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जो रेशन शॉप होता है, जिसके माध्यम से हमारे जो कमोडिटीज है, जो एसेंशियल कमोडिटी, वो सस्ते में सब्सिडाइज्ड रेट में मिलता है, राइट। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 14। Economic development is a wider term as compared to the human development। False, because economic development सिर्फ पैसों की मतलब पर कैपिटा इनकम को ही एम्फेसिस देता है, किंतु पर ह्यूमन डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट एंड हेल्थ को भी मतलब प्रायोरिटी देता है। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। According to the recent World Development Report, which had per capita income of $1200-236 per annum are rich countries। ये तो डाटा बेसिस में क्वेश्चन है, लेकिन आप जब जिस साल भी एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम से 1 महीने से पहले आप लोग देख लेना। मतलब मैं अगर होगा वीडियो में भी डिस्कस कर लूँगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो अमाउंट रहता है ना, वो जो क्लासीफाई करता है रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज, उस अमाउंट ईयर बाय ईयर बेसिस पे चेंज होता है। तो जिस साल आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो उस साल आप थोड़ा देख लेना, मतलब उस अमाउंट अगर चेंज हुआ है तो वो याद कर लेना, राइट। अगर पॉसिबल होगा मैं भी मतलब डिस्कस कर लूँगा, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला हैज नहीं, ये ट्रू है क्योंकि केरला का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 17। ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ए वेरिएबल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ए वेरिएबल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा पार्ट है, राइट, बहुत बेटर पार्ट है। व्हाट डू पीपुल नीड टू गेट मोर इनकम। पीपुल क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोर इनकम के लिए पीपुल को क्या करना चाहिए। बेटर रेगुलर वर्क में काम करना चाहिए और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में काम करना चाहिए। जिस एम्प्लॉयमेंट के पास मतलब एम्प्लॉयमेंट तो पैसा तो मिल रहा होगा, लेकिन पैसे के बावजूद जो अदर बेनिफिट, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी अगर मिलता रहे तो वो भी अच्छा होगा, राइट। तो और क्या है, फार्मर को डिसेंट प्राइस चाहिए मोर इनकम के लिए, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पीपल ऑफ गोल्स, राइट। क्योंकि मतलब हम एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्यों डिफरेंट लोग का डिफरेंट जो डेवलपमेंटल गोल रहता है। क्योंकि हर एक आदमी का कल्चर डिफरेंट है, हर एक आदमी का जो लाइफ का गोल ही डिफरेंट है। वो हर एक लाइफ मतलब उसका सराउंडिंग डिफरेंट है, राइट। वो मतलब सराउंडिंग और कल्चर और सोसाइटी भी डिफरेंट है। तो जैसे सराउंडिंग और सोसाइटी होगा, जिस हिसाब से अपब्रिंगिंग होगा, वही हिसाब से आपका जो डेवलपमेंट नीड वो चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए डेवलपमेंटल जो गोल डिफरेंट पीपल का डिफरेंट होता है, राइट। तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 20। गिव एनी 2 कॉमन डेवलपमेंटल गोल ऑफ द पीपल। कॉमन डेवलपमेंटल गोल जो हर एक आदमी रिच हो या मतलब रिच हो या
गरीब आदमी हो उसका डेवलपमेंटल गोल सेम रहता है, वो होता है पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सिक्योरिटी सिचुएशन हर एक को चाहिए, राइट। और जो दूसरा होता है बेटर लिविंग कंडीशन, राइट। बेटर मतलब अच्छा, डिसेंट लिविंग कंडीशन सबको चाहिए, जिसके पास फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स अवेलेबिलिटी, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक्चुअली बहुत सारे हैं, राइट। लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। एक्चुअली वीडियो को मैं 1 आवर तक लिमिट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, राइट। तो जो नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, हम जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, राइट। सो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो आएगा, मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा असली जो पर्पज है क्या है, मतलब हमारे जो क्वेश्चन, मतलब आप ये एनालाइज कर सको कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, राइट। और जो क्वेश्चन का टाइप, मतलब फॉर्मेट क्या है, राइट। और क्वेश्चन को आपको मेमोराइज ना कर कर कैसे लिखना है, राइट। आप कॉन्सेप्ट में ज्यादा ही फोकस करो, मतलब ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट। तो thank you very much who watched this video on my YouTube platform. So please like, share and subscribe the channel, and share with your friends और groups, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, राइट। सो दैट मेरा भी व्यूज थोड़ा बढ़े, राइट। सो थैंक यू एवरीवन who watch my video on my YouTube platform, that is, so thank you।